वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम ग्रामर के सिलसिले के लेक्चर नंबर 50 में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म का नाम है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। हम सबसे पहले इसके यूजेस को देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है, यानी हम पानी पीते हैं तो इसका होगा वी ड्रिंक वाटर, यानी हमेशा फ़र्स्ट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा फ़र्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म इस्तेमाल होती है। उसके बाद इसका दूसरा यूज़ ये है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यानी मनफी और सवालिया फ़िक्रात में भी फ़र्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। जैसा कि उसने दरवाज़े पर दस्तक नहीं दी या उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, ही डिड नॉट नॉक एट द डोर। तो उसके बाद है क्या कुत्ते अजनबियों पर भौंकते थे, डिड द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। यानी इसका दूसरा रूल ये हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसका थर्ड यूज़ ये है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में भी हमेशा विल शैल के फ़ौरन बाद फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। जैसा कि लूमड़ अंगूरों पर कूद पड़ेगा, द फॉक्स विल जंप एट द ग्रेप्स। उसके बाद इसका फोर्थ यूज़ ये है कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब है हुक्मिया फ़िक्रात, यानी जिसमें कोई ऑर्डर दिया जाए। जैसा कि हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो ये सेंटेंस हेल्प से स्टार्ट हो रहा है जो कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है। उसके बाद है वाटर द प्लांट्स, पौधों को पानी दो। उसके बाद है रिपेयर माई कार, मेरी कार की मरम्मत करो। उसके बाद इसका पांचवा रूल ये है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके फ़ौरन बाद फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होती है। जैसा कि डू के फ़ौरन बाद फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। जैसा कि आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता, यानी डू के बाद फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। और डू यू वेस्ट योर टाइम, क्या तुम अपना वक्त ज़ाया करते हो। उसके बाद डज़ के बाद भी हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। जैसा कि शी डज़ नॉट सिंग अ सॉन्ग, वो गाना नहीं गाती, यानी डज़ के बाद भी फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही इस्तेमाल होती है। उसके बाद है डज़ ही अकोमोडेट अदर्स, क्या वो दूसरों को अकोमोडेट करता है, यानी दूसरों को जगह देता है। उसके बाद तीसरा लफ्ज़ है कि डिड के फ़ौरन बाद भी हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसा कि आई डिड नॉट लिसन म्यूज़िक, मैं मौसीकी नहीं सुनता था। उसके बाद है डिड दे स्विम एवरी मॉर्निंग, क्या वो हर सुबह तैराकी करते हैं। उसके बाद चौथा लफ्ज़ है शैल, शैल के फ़ौरन बाद भी हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। जैसा कि वी शैल बाय अ न्यू हाउस नेक्स्ट ईयर, हम अगले साल एक नया घर ख़रीदेंगे। उसके बाद है आई शैल विदड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, मैं बैंक से रकम निकलवा लूँगा। उसके बाद पांचवा लफ्ज़ है विल, विल के फ़ौरन बाद भी हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। जैसा कि शी विल प्रिपेयर मील फॉर अस, वो हमारे लिए खाना तैयार करेगी। विल दे प्ले फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल खेलेंगे। उसके बाद छठा लफ्ज़ है कैन, कैन के बाद भी हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। कैन का मतलब है कोई काम कर सकना, जैसा कि मैं एक मज़मून लिख सकता हूँ, इसके फ़ौरन बाद भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही आएगी, यानी आई कैन राइट एन एसे। उसके बाद है वो मेरी बात सुन सकती है, शी कैन लिसन टू मी। उसके बाद है कुड, कुड कैन की ही पास्ट फॉर्म है, यानी मैं ये काम कर सकता था, जैसा कि वो हुक्म की तामील कर सकते थे, दे कुड ओबे द ऑर्डर। तो कुड के फ़ौरन बाद भी फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। उसके बाद है हम नहर में तैर सकते थे, वी कुड स्विम इन द कैनाल। उसके बाद वुड के बाद भी हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही आती है। वुड का मतलब है विल शैल की सेकंड फॉर्म। उसने कहा कि वो कराची जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो टू कराची। वुड को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन करते हुए डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है क्या आप चाय पिएंगे, वुड यू टेक टी। उसके बाद शुड के फ़ौरन बाद भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। शुड का मतलब है चाहिए, यानी हमें ये काम करना चाहिए, जो हमारे फ़राइज़ हैं उसके लिए हम शुड का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए,
वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, ओबे फर्स्ट फॉर्म आ रही है। उसके बाद है आपको दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज़ अदर्स। उसके बाद है मस्ट, मस्ट का मतलब है ज़रूर, यानी ये काम हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद भी फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, जैसा कि हमें ज़रूर नमाज़ पढ़नी चाहिए, वी मस्ट से प्रेयर्स। उसके बाद है आपको अपने असातिज़ा का एहतराम ज़रूर करना चाहिए, यू मस्ट रिस्पेक्ट योर टीचर्स। उसके बाद है अट टू का मतलब भी शुड ही है, यानी ये काम हमें करना चाहिए, जैसा कि हमें सच बोलना चाहिए, वी अट टू स्पीक द ट्रूथ। उसके बाद है आपको अपना फ़र्ज़ ईमानदारी से अदा करना चाहिए, यू अट टू डू योर ड्यूटी ऑनेस्टली। उसके बाद है टू के बाद भी हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है, जैसा कि आई वांट टू ईट मील, मैं खाना चाहता हूँ। उसके बाद है वी वांट टू विज़िट म्यूज़ियम, हम म्यूज़ियम का दौरा करना चाहते हैं, यानी टू के बाद भी हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। उसके बाद है लेट का मतलब है कोई काम करने देना, तो इसके फ़ौरन बाद भी फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होगी, जैसा कि मुझे अपना काम करने दो, लेट मी डू माई वर्क, डू फर्स्ट फॉर्म आ रही है। उसके बाद है उन्हें कमरा छोड़ने दो, लेट देम लीव द रूम, लीव फर्स्ट फॉर्म आ रही है। उसके बाद है लेटस का मतलब है आओ, इसके बाद भी फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी, जैसा कि आओ फिल्म देखते हैं, लेटस वॉच द मूवी, यहाँ वॉच वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, चलो बाज़ार चलें, लेट्स गो टू मार्केट। यहाँ पर यह लेक्चर कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म कहाँ इस्तेमाल होती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है, पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट होता है। इसके अलावा कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं जिनके फ़ौरन बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आती है, यानी डू, डज, डिड, विल, शैल, कैन, कुड। उसके बाद शुड, मस्ट, अट टू। इसके अलावा लेट और लेटस के बाद भी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। इसके अलावा एक रूल ये भी है कि मे और माइट के बाद भी हमेशा वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। मे का लफ्ज़ इजाज़त के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसा कि मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म को डिस्कस करेंगे। इन तमाम लेक्चर्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर ग्रामर या पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट्स को विज़िट करें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।